प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFAGD PYQ सीरीज में 17 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है जी, 17 फरवरी 2025। इसके पहले हमने जो फरवरी में 2025 में जो एग्जाम हुए थे, फरवरी 2025 में जो FFAGD के एग्जाम हुए थे, ठीक है, फरवरी में यानी कि 4, 5, 6, 7, उसके बाद अगर आप देखें तो 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 यानी 10, 11, 12 और 13। ठीक है जी, ये 4, 4, 8 ये 8 डेट्स में जो एग्जाम हुए थे इन सबको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और उसमें जो भी कंसेप्ट बताए हैं उनको भी काफी अच्छे से आप देख लीजिए, ताकि आगे जो भी हम शिफ्ट करें उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो प्रश्न बनाने में। ठीक है जी, तो चलिए आज हम करेंगे 17 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आइए 17 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कह 3 व्यक्ति M, N और P हैं। 3 व्यक्ति हैं जी M, N और P। वे 150 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर, एक वृत्ताकार ट्रैक है जी, और इस वृत्ताकार ट्रैक की जो लंबाई दी गई 150 मीटर। ठीक है जी, 150 मीटर। उनकी चालें क्रमशः, पहले व्यक्ति की चाल दिया गया है यानी S1 दिया गया कितना जी 20 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा तीनों का चाल दिया गया F1, F2 और F3। F1 दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड। S2 की बात करें तो ये कह रहा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, और F3 जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यदि वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, यदि एक ही समय पर एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कह रहा कितने समय बाद वे पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। पहली बार मिलने का मतलब टाइम पूछा गया है। ठीक है जी, यानी कि इनका मल्टीपल जो भी होगा वही आंसर होगा। ठीक है जी, तो आपको पहले टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको चलना 150 मीटर, 150 बटे कितना है जी, स्पीड कितनी इसकी 20। इसकी बात करें तो इसको भी चलना 150, स्पीड कितनी है जी 20। इसकी स्पीड कितनी है, सॉरी 15 होगा। इसकी स्पीड जो है 15 मीटर पर सेकेंड है, 15। और इसकी बात करते हैं इसको भी चलना 185 मीटर चलना, स्पीड है 12। ठीक है जी, अब थोड़ा सा कट कीजिए इसको, 15 बटा 2 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे, चलती है 12, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 2 से 75 और 2 से 75, 2 छक्के 12, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 25 3 75, यानी यहाँ टाइम बनेगा 15 बटा 2, और यहाँ टाइम बनेगा 10, यहाँ टाइम बनेगा 25 बटा कितना 2। ये सेकेंड में है, टाइम क्या है जी सेकेंड में है। ठीक है जी, यानी इतना सेकेंड में, इतना सेकेंड में और इतना सेकेंड में। आपसे कह रहा पहली बार कम मिलेंगे तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इनका एलसीएम तो 15 बटा 2, 10 और 25 बटा 2 का एलसीएम। तो फ्रैक्शन का एलसीएम आपको हमने बताया था कि फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है जी, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालते समय ऊपर वाले का लफा, तो 15, 10, 25 का लफा लेंगे कितना, 25 और 10 का लफा कितना होगा 100। इसमें 5 है बट 3 नहीं तो 3, 300। नीचे वाला का HCF 2, 2, 1, 2, 2, 1 HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2, 2, 1 का HCF कितना 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आइए 100 बटे कितना 300, 300। ठीक है जी, पहली बार मिलेंगे, सॉरी अच्छा 2 बटे 2 है, सॉरी 2 बटे 2 HCF क्या आएगा इनका, HCF आ जाएगा कितना 2। 300 बटा 2 कितना आएगा 150, 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। करेक्ट, मेडिसिन में 60% पदार्थ F है और 40% पदार्थ T है। ठीक है जी, एक मेडिसिन है F और T, करा 60% F है और 40% क्या है जी T है, 40% T मौजूद है। यदि क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर, यदि यहां देखिएगा F होगा, यदि F का क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति इकाई, F का जो क्रय मूल्य पहले था 30, कितना था 30, बढ़कर हो गया 40 रुपया। ठीक,
और टी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था जी, टी का जो क्रय मूल्य था वो 30 रुपए से घटकर 20 रुपया। अच्छा 20 रुपया। तो पूछ रहा है कि तो मेडिसिन के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी कमी होगी। तो पहले इनका रेशियो लीजिए, 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, यानी ये 3 अनुपात में रहा होगा तो 2 अनुपात में। क्रय मूल्य अगर पहले सीपी पता करें पहले का, तो 30 तिहाई कितना 90 और ये कितना 30 दूनी कितना 60, 30 दूनी कितना 60, यानी टोटल जो सीपी था कितना था 150 था, 150। लेकिन नया क्या हुआ, न्यू अगर देखें न्यू तो क्या हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि यदि एफ का क्रय मूल्य 30 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 40 रुपए, 40 रुपए हो गया। और इसके बारे में कह रहा कि 30 रुपए से घटकर 20 रुपए, ये 20 रुपया हो गया। तब क्या होगा जी, तो 30 40 दिए कितना 120 सीपी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 यूनिट है तो 20 दूनी कितना 40। अब जो हो जाएगा इनका 160। ठीक है। अब फिर कह रहा है कि क्या हुआ, मेडिसिन के मूल्य में पहले 150 था अब 160, तो क्या हुआ है जी, वृद्धि हुआ। कितने का वृद्धि, 10 का वृद्धि, कम वाले पे 150 पे। परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10 बचती है 15, 10 दूनी 20, 20/3, 6.67% का क्या होगा, वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, करा इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो तरीका ये आपके पास कि आप एलसीएम निकालिए मेथड से, दूसरा तरीका है भाई ऑप्शन चले जाइए। भाई ऑप्शन अगर जाएंगे तो जो भी एलसीएम आएगा, चूंकि इसमें किसी में 5 नहीं है तो 0 तो लास्ट में नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। 4 का मल्टीपल होगा, चूंकि इसमें क्या है जी 72 में 4 है तो 4 का मल्टीपल 51 है नहीं, या तो 12 होगा या 88 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये 72 में 3 है तो 3 से भी मल्टीपल होगा, तो 3 से ये 3 ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 है 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई ऑप्शन। ठीक है जी। ये देखिए, यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, रेट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है 3 साल, जो सीआई और एफआई का जो अंतर है, सीआई माइनस एफआई जो है वो 186 रुपए। आपसे मूलधन पूछा गया। बहुत सारे तरीके इस प्रश्न को बनाने का। ठीक है, एक तो तरीका है, लेकिन हम चेंज इन सीआई से करेंगे। चेंज इन सीआई करेंगे, चेंज इन सीआई, तो 10 साल का 3 साल के लिए 10 साल का क्या होगा, 33.1%, 33.1%। और एफ आई निकाले तो आर टी होगा 10 तिहाई 30%, 10 तिहाई 30%। इन दोनों का अंतर ले, फी आई माइनस एफ आई अगर ले तो 3.1% का क्या होगा, अंतर हो जाएगा फी आई माइनस एफ आई। ठीक, 186 ये कह रहा नहीं, 3.1%। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 100%, गुना कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंट, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10 जाएगा, 31, ये 6 बार में कटेगा, 6 पे 2 0 1 0 3 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा 6000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 6000। ये देखिए, करें कि यदि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, रेट दिया गया 5%, टाइम दिया गया कितना 3 साल, और फी आई माइनस जो एफ आई दिया गया है वो 122 रुपए। कितने रुपए, 122। तो मूलधन पूछा गया है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस प्रश्न। चलिए ट्री मेथड बनाते हैं। ठीक है जी, तो रेट कह रहा है 5%, यानी 1 बट्टा कितना है 20, 1/20। लेट प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल क्या होगा, जो भी 1/a की फॉर्म होगा 20 के पावर टाइम कितना जी 3, 20 के पावर 3, यानी 20 गुने 20 गुने 20 या 8000 यूनिट। कितना हजार, 8000 यूनिट। ये प्रिंसिपल 3 साल, पहला साल, दूसरे साल, तीसरे साल। रेट लगेगा सबका 1/20, तो 8000 का 1/20 करेंगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। ये पहले साल की कहानी है। तो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे साल अगर आए तो इस पे लगेगा रेट 1/20। अब 8000 का 1/20 करेंगे 400। चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले साल के ब्याज पे भी लगेगा। अब 400 का 1/20 कितना होगा, 20 होगा। 2 साल तक हो गया। तीसरे साल की कहानी समझिए, प्रिंसिपल पर रेट लगेगा 8000 का 1/20, चूंकि रेट सबका बराबर है तो क्या हो जाएगा 400। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल तक जो ब्याज बना है इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा तीसरे साल। अब 400 का 1/20 20 होता है, 400 का 1/20 20 होता है, 20 का 1/20 1 होता है। ठीक है जी, 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न में एक निश्चित राशि दी गई है, कह रहा है 122 रुपए, फी आई माइनस एफ आई 122,
ये जो होता है वही फी आई माइनस एफ आई होता है, 50 और एक कितना जी 1 फट। उन्हें प्रिंटफल पूछा गया है तो ये 8000 यूनिट प्रिंटफल है, कितना हजार 8000 यूनिट। ये 2 बार में 8 दूनी 16000, क्या हजार 16000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सिंपल सा प्रश्न है, इसको पहले कर लेते हैं। ये देखिए 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा 3, 3/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 14 एकम 14, ये 14 चौका क्या हो जाएगा, ये 14 चौका 56, 14 14 28, यानी पूरा मझिला कोष्ठ में क्या बनेगा 28 बनेगा। क्या बनेगा 28। ये 12 25 60 हो जाएगा, यानी 12 गुने 28, 12 गुने 28। यूपीडी करें तो 8 दूनी 16, यूपीडी 6 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में यूपीडी 6 है और वो ऑप्शन नंबर किस में है जी डी में है। ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर एक दुकानदार ने 540 रुपए में एक वस्तु खरीदी। एक दुकानदार है 540 में एक वस्तु खरीदा है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, एसपी पूछा गया है। किस मूल्य पर बेचना चाहिए, जो दिया गया है 540 रुपए। क्या दिया गया 540 रुपए में वस्तु खरीदी, यानी 50 तो 50 100% निकालना आपको। 20% लाभ पे तो 120% का बेचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 4 दूनी 8, यूपीडी 8 आएगा। 4 दूनी 8, यूपीडी 8। केवल एक ही ऑप्शन में यूपीडी 8 ऑप्शन नंबर सी में है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी आपको नहीं है। ठीक है जी, तो ऑप्शन का भी आप सहारा लेते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। करा 0.13 और 0.52 का तृतीय अनुपात। अच्छा एक बात समझिए, 2 नंबर दिए गए आपके पास, करा इनका थर्ड प्रोपोर्शन बताइए। तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा बी अफकार अपन क्या होगा ए होगा, बी अफकार अपन ए होगा, बस लगा लीजिए आप। ये 2 नंबर है जी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा बी अफकार, ए है और ए बी है। बी अफकार की जगह क्या 0.52, 2 बार है 0.52, चूंकि बी अफकार का है अपन ए 0.13। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 13 चौका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब बनेगा 4 दूनी 8, ईपीडी 8 आना चाहिए, यानी 2.08। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 2.08। ठीक है जी, तो ये 8वां। आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो प्रोपोर्शन का प्रश्न है हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो प्रोपोर्शन को काफी अच्छे से देखेंगे करेंगे। ठीक है, इवेलुएट करना सिंपल सा प्रश्न है, पहले भाग की क्रिया करेंगे, 2 हो जाएगा, यानी 16 + 2 माइनस 3 3 का 9, 16 2 18, 18 में से 9 हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 18 में से 9 हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी सिंपल सा प्रश्न है। देखिए कर x का 4% है, कटेगा 15 चौका 60%, हटेगा भट्टा में उधर आएगा 100 जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए। करा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 238 मीटर लंबी रेलगाड़ी 702 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करा कि 238 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और इस सुरंग को पार कर रही है। तो आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे, तो उस स्थिति में अपनी लंबाई के साथ साथ वो दूसरी की भी लंबाई क्या करेगी पार करेगी, यानी दोनों की लंबाई क्या होगी जुटेगी। यानी 238 + 702 मीटर, 702 मीटर। अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना जी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर। कैलकुलेट करें 8 2 10, 3 1 कितना 4, 3 1 4 और 7 2 कितना 9 बटे कितना जी 36 गुने 5 और ऊपर 18 है पहले से। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 0 से 0 खत्म, 10 का मतलब 0 से 0 खत्म, यानी 94 सेकंड में क्या करेगी पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। करा किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए, सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया गया 8%, टाइम दिया गया 3 साल, 3 वर्ष की अवधि के लिए जो साधारण ब्याज है वो 486 रुपए है कह रहा है प्रश्न में। तो मूलधन ज्ञात करना है। आपको पता है कि एफ आई जो होता है वो RT% होता है, RT यानी R गुने T, R है 8, टाइम है 3, अर्थ लिखा कितना जी 24%। प्रश्न में निश्चित राशि दी गई है 486 रुपए, ये FI है, ऊपर FI तो नीचे भी FI की तुलना FI से 24%। प्रिंसिपल आपको निकालना तो 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी, परसेंटेज से परसेंटेज प्रिंसिपल ही निकलना है ना, हाँ मूलधन,
ठीक है जी। आइए ये काटेंगे आप 4 पे, 4 छक्के 24, सॉरी 4 पे नहीं काट, 4 छक्के 24 और ये 25, 25 चौका 100, 6 पे काटेंगे, 6 8 48, 6 एकम 6, यानी एकाफी गुने कितना जी 25, एकाफी गुने 25, तो करे तो 25 एकम 25 और 25 8 200, 25 8 200, 5 होगा 202 होगा, 20 0 25, 20 25, 20 25 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। कह रहा है मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। उसे लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है जी, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो लाभ हुआ 68 कुर्सी के बराबर, तो 68 गुने 1 यानी 68 रुपए लाभ। एसपी बात करें तो 153 खरीदा, 153 बेचा, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 153 का विक्रय मूल्य 153। यहाँ सीपी आपको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है, तो प्रॉफिट तो 68 का हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो होता है किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो सीपी आप पता करेंगे। 153 का बेच रहे, 68 का लाभ हुआ, यानी खरीदे कितने का, तो 13 में से 8 गया कितना 5, ये 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 85 का खरीदे, 85 परसेंटेज निकालना तो 100% 5 गुना कर लेंगे। 17 चौका 68 होता है, 17 पचे 85 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 4 दूनी 8, यानी 80%। कै प्रतिशत, 80% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न भी हर एक शिफ्ट में आ रहा है 2025 में। ठीक है जी, चलिए ये देखिए, करा 3 रुपए 80 पैसे प्रति केजी वाली कितनी किलोग्राम चीनी को 4 रुपए 60 पैसे वाली प्रति केजी वाली चीनी के 60 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाए, ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का क्या हो, लाभ हो। ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के चीनी है जी। एक का मूल्य है कॉस्टिंग 3 रुपए 80 पैसा प्रति केजी, दूसरी वाली का जो प्राइस है वो 4 रुपए 60 पैसे प्रति केजी है, और ये 60 केजी है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बोला गया कि इसकी जो मात्रा है सेकंड वाली की 60 केजी। कर इन दोनों को मिलाकर बेचा जाए मिश्रण को, ठीक है, कि 5 रुपए प्रति केजी, एसपी दिया है कि 5 रुपए प्रति केजी की दर से, तो 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस जो होता है किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो कॉस्टिंग पता होना चाहिए। ये भी कॉस्टिंग है, ये भी कॉस्टिंग है, ये एसपी दिए गए, तो यहां से सीपी पहले निकालिए आप। कर 5 रुपया, एसपी 25 का लाभ है, 100 क्रय मूल्य होता है, 25 लाभ, तो बेचेंगे कितने का, 125% का। 100 सीपी निकालना तो 100% से गुना कर लेंगे, परसेंटेज से परसेंट का जाओ, 25 25 125, 25 चौका 100, यानी सीपी जो होगा कॉस्टिंग आएगा वो 4 रुपए आएगा। कै रुपया आएगा, 4 रुपए। अब इसका नियम का एलिगेशन है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे, इन दोनों का अंतर यहाँ पे। 4 60 में से 4 घटाएंगे तो 60 पैसे। अब 4 रुपए में से 3 रुपए 80 घटाएंगे तो 20 पैसे। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 20 यही 60, अब 20 से कम 20। प्रश्न में कह रहा है कि ये वाली जो मात्रा है सेकेंड वाली, ये 60 केजी है। क्या केजी, 60 केजी। ये कह रहा है रेशियो में नहीं, 60 केजी नहीं, 1 है, जो पूछा गया उससे गुना। कह रहा है कि कितनी किलोग्राम चीनी को, अच्छा 3 रुपए 80 पैसे प्रति किलोग्राम वाली चीनी को वाली कितनी किलोग्राम चीनी को इतना के साथ मिलाया जाए। ठीक है जी, ये पूछा गया 3 रुपए, तो 3 मात्रा में मिलाना पड़ेगा। फाटते हैं कितना, 180 केजी। 180 केजी आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, कर एक स्टोर एक वस्तु पर 12% और 18%, 12% और 18% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करती है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। यदि दोनों छूटें एक साथ लागू की जाती है तो ग्राहक को मिलने वाली एक तुल्य छूट, यानी इसका नेट डिस्काउंट निकालना है, तो सक्सेसिव लगा लीजिए। प्लस का भी, माइनस ए गुने भी, 12 गुने 18 बट्टा में कितना 100, बट्टा में कितना 100, ये 12 18 कितना 30, माइनस ये कैलकुलेट करेंगे आप तो 12 8 96, 12 8 96, 6 और 12 कम 12, 12 9 21, दाएं से 2 अंक के बाद 10 मान लो। अब 30 में से 2 घटाना है, 3 घटाइए कितना जी 27, पॉइंट क्या होगा 4, और ये हो जाएगा आपका कितना 84, यानी 27.84%, 27.84%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करा किसी जिले की जनसंख्या 3,40,000 है, जिसमें मेल इतने हैं जी, पुरुष इतने, 11% जनसंख्या साक्षर है। यदि 11% पुरुष साक्षर है
तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को बनाना भी नहीं है। टोटल दिया है 11%, फीमेल का दिया है 11%, पुरुष का मेल का दिया है 11%, फीमेल भी 11% होगी, तभी जाके टोटल क्या होगा 11% होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे, उससे भी वही आएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट कुछ होमवर्क आपको दे दे। कहा देखिए एक रेफ्रिजरेटर में आइस कंपार्टमेंट 36 मीटर गहरा, अच्छा दिया गया 36 मीटर गहरा, ब्रेथ उसकी 36 और 16 मीटर ऊंचा, हाइट दिया गया 12 मीटर चौड़ा है। ठीक है जी, कर यदि प्रत्येक आइस क्यूब यानी LVH दिया गया है, LVH कह रहा कि 36 मीटर सेंटीमीटर, ये 16 और ये 12, ठीक है जी, चौड़ा है, ये दिया गया चौड़ा है इतना, इसका स्पेस है। कर यदि प्रत्येक आइस क्यूब का कोर 4 सेंटीमीटर, तो कितने आइस क्यूब उसमें समाहित होंगे? तो पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन इसका बॉक्स का आयतन निकाले तो LVH होगा, यानी 36 गुने 16 गुने क्या जी 12, ठीक है इतना। अब जो समाहित होने वाले आइस क्यूब है उनका कोर दिया गया 4 सेंटीमीटर, जो समाहित होने वाले आइस क्यूब हैं, आइस क्यूब का आयतन इनका भी अगर निकाले तो क्या होगा जी 4 है, यानी लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी कितना 4। करा कितना उसमें आ सकेगा, तो दोनों को भाग दे दीजिए, 36 गुने 16 गुने कितना 12, नंबर पता करना है। और आइस वाला जो समाहित होने वाला है उसका दिया गया है वॉल्यूम कितना 4 गुने 4 गुने 4, 4 नामे 36, 4 चौका 16 से 16 खत्म, 12 नामा 108, यानी 108 आइस क्यूब 4 सेंटीमीटर वाले उसमें क्या होंगे समाहित हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये 18 देखिए, ये प्रश्न तो बहुत बार हुआ है। करा चेतन, विपुल और मोहन, चेतन, विपुल और मोहन 3 व्यक्ति, ये तीनों का जो औसत वजन है दिया गया प्रश्न में कितना है 46, कितना है 46 केजी, ठीक है जी 46 केजी। करा इसमें से चेतन और जो विपुल है इन दोनों का जो औसत वजन है वो 40 है, 40 केजी। उसके बाद कह रहा कि विपुल और मोहन इन दोनों का जो औसत वजन है वो 44 केजी। आपसे पूछा गया विपुल का बताइए भार कितना होगा ये, ठीक है जी। तो सिर्फ ग्रुप पूरे ग्रुप पे प्रश्न जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। टोटल दिया 46 केजी, 46 केजी, ये कम लेके जा रहा है, नुकसान ही होगा कितना 6 औसत में, लेकिन संख्या में 2 है तो दोनों व्यक्ति 6 कम होगा, 6 दूनी 12, ये कम है कितना माइनस होगा 2, एक व्यक्ति 2 कम है, 2 व्यक्ति 2 दूनी 4, बट्टा में जो निकालना है इसका, तो एक ही व्यक्ति है तो 1 से भाग, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 12 माइनस 4 कितना 16, यानी 46 माइनस कितना जी 16, यानी कितना जी 30 केजी, यानी उसका भार रहा होगा कितना 30 केजी, कितना केजी 30 केजी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। ये आइए 35 ये प्रश्न अगर आप देखिए तो ये प्रश्न जो है पीछे वाले फिफ्थ में देखेंगे तो इस प्रश्न हूबहू यही प्रश्न हुआ है, ठीक है जी। तो आप इस प्रश्नों को खुद से करिएगा, ठीक है। HW है प्रश्न, HW में इस तरीके का प्रश्न हमने आपको बताया होगा, ठीक है जी। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, सिंपल सा प्रश्न है, इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। 12 5 60 यानी माइनस का 9, माइनस का क्या हो जाएगा 5, 8 का 24 माइनस का 24, 24 5 29, 29 माइनस 9, माइनस का 29 माइनस 9, माइनस का 38, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया 17 फरवरी 2025 फिफ्थ नंबर फर्स्ट क्या कर लिया क्लियर कर लिया, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, जय हिंद जय भारत, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे 17 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर सेकंड के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, ठीक है। चलिए।